अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो ये मैंने आपको फोर्स के बारे में पढ़ाया था क्या है, ये पढ़ाया था मैंने, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, पढ़ाया था। फिर आप मुझे बताओ, पढ़ाया था ना? हाँ ये जरूरत नहीं है ये। अब आप आ जाओ, हेडिंग डालो फोर्स, हेडिंग डालो फोर्स, हेडिंग डालो फोर्स पे। और फोर्स क्या होता है? हाँ पहले लिखो आप फोर्स के बारे में, लिखो फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। लिखो हेडिंग डालो फोर्स और लिखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, क्या हुआ? जैसे ये गीतांजलि है, गीतांजलि, जैसे गीतांजलि, क्या नाम है आपका? गीतांजलि। जैसे ये गीतांजलि लिखती है नोट्स, ऐसे नोट्स लिखो सारे। फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो बच्चा, फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का एसआई है। अच्छा फिर समझा देता हूं। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अच्छा मैंने आपको कल ये समझाया नहीं था। मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, एक्सीलरेशन का क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट पता क्या होगा? हाँ, और देखो बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही दूसरा नाम है न्यूटन। इसी का दूसरा नाम क्या है? यानी कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। अब सुनिए, कभी कभार पेपर में जब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दूसरा क्या नाम है। आप ऐसे करके लिखो ये, फिर ऐसे लिखो और लिखो न्यूटन। क्योंकि एक बंदा था जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने पहली बार ये चीज डिराइव करवाई थी। इसलिए फोर्स का यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूटन। पता चल गया आपको? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज न्यूटन। लिखो ना बेटा, लिखो ना। ये कल आपने लिखा हुआ है, कल आए थे ना आप, उसी के आगे लिखो। कल मतलब सैटरडे। बस यहां लिखो ना, ये जहां, अच्छा ये लिखा हुआ न्यूटन, अच्छा ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन। और यहां देखो, यहां देखो बेटा, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर का दूसरा नाम होता है डाइन। क्या मतलब होता है? डाइन। ठीक है, ये भी लिख दिया था है। ये असल में ये डाइन को बंदा नहीं था। जिस तरह यहां देखो, यहां देखो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। केजी पता क्या होता है? मास का एसआई यूनिट। केजी क्या होता है? मास का। और ग्राम मास का सीजीएस यूनिट। वो लड़की नहीं आई, ये कौन नाम है, क्या नाम है उसका? वो कहाँ है? तभी नहीं आई। दृष्टिकोण, दृष्टि दृष्टि पता नहीं कौन। अच्छा हाँ वो हाँ अब आ गया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ये कौन सा यूनिट है? एसआई। ये कौन सा है? सीजीएस। उसी तरह 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। मगर वो कहां पे? ये केजी है ना, केजीएफ। वो फिल्म देखी होगी केजीएफ। हाँ नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। मगर अभी देखो बेटा, अभी आपको ये थोड़ा नया लग रहा है ना, यहां देखो, ये कोई नया लग रहा है ना, मगर ये तो नया नहीं लग रहा ना।
आपको ये नया नहीं लग रहा है ना, मगर ये भी अभी आपको नहीं पता है, अभी आपको नहीं पता केजी क्या होता है, क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म पता है ना। अभी आपको मेरी बात, हाँ अभी मेरी बात सुनिए, अभी आपको केजी नया नहीं लग रहा है, पता क्यों, बचपन से सुनते आ रहे हो। आप पहली बार केजी की डेफिनेशन पता कब पढ़ोगे, 11th क्लास में। कब पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये केजी होता है। अभी आपने हाँ नहीं अभी जरूरत नहीं है, अभी आपने सिर्फ नाम सुना है ना डाइन, मैंने आपको ये भी बता दिया, मगर जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे ना तब आप इसको ड्राइव करोगे, प्रूफ करोगे, इसको प्रूव करोगे, तब आपको मैं याद आऊंगा। मैं जिंदा हो गया तो बोलोगे नहीं वो मास्टर है बड़ा अच्छा, अगर मैं मर गया तो बोलेंगे मैं मास्टर होता था जाओ बड्डा में, वो उसने ये पढ़ाया था। चलो जी, क्या अरे सबने मरना है एक दिन, जो दुनिया में आए लोग। तो अभी आपको ये पता चल गया। अभी सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस याद रहे, ठीक ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आपके पेपर में नहीं आएगा ये। चल अब उसके बाद और आगे देखते हैं। ये देखो, ये जो मैं यहां पे डेफिनेशन कराने लगा हूं ना, ये आपके पेपर में नहीं आती है, ऐसे खाली हल्का सा सुन लो। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बताओ बताओ बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो मैं आपको बताऊं, 1 न्यूटन फोर्स पता कब लगेगी, जब 1 किलो मास को 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंके। मान लो मेरे पास ये 1 किलो है, ये कितना है, 1 किलो, और इसको मैं 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंकूं, तो ये कहीं गिरेगा, किसी डेस्क पे गिरेगा। तो जब ये डेस्क पे गिरेगा, ये फोर्स लगाएगा ना, ये पता कितनी फोर्स लगाएगा, 1 न्यूटन। कितनी फोर्स लगाएगा, पता चल गया आपको, बस बस काफी है। तो इसका मतलब मुझे बताओ, फोर्स 1 न्यूटन कब होगी, दी फोर्स होगी 1 न्यूटन, या फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी 1 न्यूटन का कब, जब हम 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंके, किसको, एक ऐसे वजन को जो वजन होगा 1 केजी। ठीक है, पता चल गया। अब आप ये बात भी अगर लिख दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये बात अगर आप लिखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, लिखो। चलो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लो। ए ट्रक ऑफ मास m, ट्रक का वजन कितना है, m, इज मूव्ड अंडर फोर्स, फोर्स कितनी है, F। हमें ट्रक का वजन भी पता है और उसकी फोर्स भी पता है। वजन कितना है ट्रक का, m, फोर्स कितनी है, F। इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इक्वल टू द मास ऑफ ट्रक, जितना ट्रक का वजन था उतनी ही उसमें हमने वजन डाल दिया। तो वजन कितना डाला हमने, m डाला, टोटल वजन हो गया 2m। तो एंड दी ड्राइविंग फोर्स इज हाफ, फोर्स क्या कर दी, आधी। तो बताओ एक्सीलरेशन कितना हुआ, बताओ एक्सीलरेशन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप पहले यहां पे देखो। देखो बेटा, ये कोई बाल है, इस बाल का कोई वजन है m, इसकी कोई एक्सीलरेशन होगी o, a एक्सीलरेशन होगी a। हमने इसको लगाई किक लगाई ना, तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई फोर्स लगाई हमने इस पे। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएं तो इसकी एक्सीलरेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो इसकी कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगी। यानी कि मान लो इसकी एक्सीलरेशन हो गई ये। अब आगे से चल के बाल को किसी ने और जोर से किक लगाई, इसका मतलब फोर्स और लगाई, तो अब फिर से बाल एक्सीलरेट होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी मास तो वही रहेगा, तो एक्सीलरेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मान लो अब एक्सीलरेशन हो गई ये, तो ये पूछता है बताओ एक्सीलरेशन में चेंज कितना आया। तो चेंज कितना आएगा, ये माइनस ये, है ये बात सही कि नहीं, फिर आपको पता चला कि नहीं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार फिर से सुन लो, अपने दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रखना कि आपको समझ नहीं आ रहा, और ये भी अपने दिमाग में नहीं रखना कि इस मास्टर की समझ नहीं आ रही। मुझे हो गई उम्र पढ़ाते, पूरी उम्र में मैंने यही काम किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। समझ आपको नहीं आई कोई बात नहीं, मैं आपको समझा ना पाऊं तब भी कोई बात नहीं, ये चीज वाकया बड़ी मुश्किल है, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, तभी मैं आपको 2-2 3-3 बार समझा रहा हूं। अब यहां से फिर से देखो एक बार, ये कोई बॉल है, इसका कोई वजन होगा m, रुका हुआ है,
क्या इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी? नहीं। हमने बॉल को लगाई किक, इसकी एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? तो इसकी किक फोर्स लगाई तो बॉल घूमा, मास इनटू एक्सीलरेशन से, ठीक है। अब बॉल में फिर से फोर्स लगा दी, फिर से कोई एक्सीलरेशन बढ़ेगी, तो फाइनल एक्सीलरेशन हो गई ये, पहले एक्सीलरेशन थी ये, एक्सीलरेशन में चेंज कितना आया? ये माइनस ये। पता चला कि नहीं? चलो अब देखो यहां पे, यहां देखो, ए ट्रक ऑफ मास m इज मूविंग अंडर ए फोर्स। अच्छा, हमें फोर्स भी पता है और मास भी पता है, फाइंड क्या करना है? चेंज इन एक्सीलरेशन। क्या करना है? फाइंड। शाबाश, अब पूरा अटेंशन यहां रखना बच्चे। मुझे बताओ एक्सीलरेट, यहां देखो, मुझे बताओ फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? इसका मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स। बताओ, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या हो गया? फोर्स। तो फाइंड क्या करना है? तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगी? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बस, इसमें कोई डाउट है? फोर्स कितनी है? F। मास कितना है? M। पता चल गया ना आपको? ये है केस फर्स्ट। मगर केस सेकंड में पता क्या बोलता है? कि बताओ इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ द ट्रक। अब सेकंड केस में एक्सीलरेशन 2 पता कितनी होगी? मुझे बताओ, मुझे बताओ, एक्सीलरेशन किसके बराबर है? फोर्स अपॉन मास। अब देखो ट्रक का वजन कितना हो गया? डबल, यानी कि पहले था m, अब प्लस फिर से हो गया m। एक्सीलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितनी हो गई? एंड ड्राइविंग फोर्स इज हाफ। फोर्स क्या कर दी? पहले कितनी थी, अब कितनी होगी? 1/2 ऑफ F। पता चला कि नहीं पता चला? पता चला ना बेटा? 1/2 ऑफ F। अब आप मुझे हैं देखो देखो देखो, अब मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखो ये इतने डब्बे में जो बढ़ाऊंगा, मुझे बताओ 4 का आधा क्या होता है? ये कैसे पता चला आपको? हर किसी चीज को आधा पता कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाई 2 से। किसी भी चीज को आधा कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाई। 4 का आधा क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 2। फोर्स का आधा क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाई 2। फोर्स का आधा क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड बाई 2 कर दिया ना? पता चला बेटा? नहीं। ऐसे भी सुनो, किसी भी चीज का आधा करने का मतलब पता क्या होता है? उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से। किसी भी चीज का आधा करने का मतलब पता क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है किससे? 1/2 से। मुझे बताओ 4 का आधा क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 1/2। 6 का आधा क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब आप मुझे बताओ, मैंने F का आधा क्या होगा? F मल्टीप्लाई 1/2। फोर्स एंड दी ड्राइविंग फोर्स इज हाफ। फोर्स क्या कर दी? आधी। पहले फोर्स कितनी थी? F। आधा करने का क्या मतलब होता है? 1/2 ऑफ F। पता चला बेटा कि नहीं? चला बेटा। अब थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। A2 हमें फाइंड करना था एक्सीलरेशन। A2 कितना होगा? 1/2 ऑफ F तो है ही है, m प्लस m 2m। इतना पता चल गया आपको? अब मैं इसको साफ करता हूं, मैं सारा आपको दोबारा से लिखाऊंगा। अब आप मुझे बताओ 1/2 ऑफ F को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना? क्या? A2 मतलब एक्सेलरेशन 2 पता किसके बराबर होगी? F डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2m। है बेटा? पता चला ना बेटा? पता चला आपको? अब आप मुझे बताओ, यहां देखो, यहां देखो, मैं आपको कुछ बताने लगा हूं। 3, यहां देखो, मैं लिखता हूं 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या मैंने लिखा? इसका आधा करो। ये इसका आधा क्या होगा? किसी भी चीज नहीं, किसी भी चीज का आधा करने का मतलब होता है इसको 2 से डिवाइड कर दो। बेटा यहां किसी भी चीज का आधा करने का मतलब क्या होता है? तो मुझे बताओ, इसको 2 से डिवाइड किया ना हमने, तो जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1, तो ये पता क्या होगा? 3/2 इंटू 1/2। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, पूरी अटेंशन यहां रखना। देखो यहां पे, यहां देखो, मुझे बताओ 4 का आधा क्या होगा? नहीं, आंसर मत बोलो।
किसी भी चीज का आधा करने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना। पूरी टेंशन यहां देखना, पूरी टेंशन। किसी भी चीज का आधा करने का मतलब क्या होता है, उसको 1/2 से, तो 4/2 का आधा क्या होगा, 4 × 1/2। अब कटेगा तो 2 आएगा ना, शाबाश। अब देखो मैं थोड़ा इसको, ये क्यों नहीं चल रहा, चलो देखो देखो यहां पे मुझे बताओ 6 का आधा क्या होगा, नहीं 3 मत बोलो, 6 × शाबाश, पता चल गया आपको। या मुझे ऐसे बताओ 4 का आधा क्या होगा, 4 / 2। इसका मतलब यही तो होता है 4 × 1 4 / 2, ठीक है कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ 6 का आधा क्या होगा, शाबाश। तो मुझे बताओ किसी भी चीज का आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब देखो अब मैं आपको बताऊं, अभी 2 मिनट के बाद आप दुनिया के किसी भी नंबर का आधा दिमाग में कर पाओगे। तो मुझे बताओ आप 3 / 2 इसका आधा करो, इसका आधा करो क्या, अरे मुझे आंसर मत बताओ, मैंने आपको बोला 4 का आधा बताओ, तो मुझे 2 आंसर मत बताओ, या तो मल्टीप्लाई 1/2 या, अब तो मुझे बताओ इसका आधा क्या होगा, यानी कि 3 × 2 ना सॉरी 3 / 2 होल / 2, यही तो है इसका आधा। अब मुझे बताओ इसका आधा क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1, तो ये क्या आएगा 3/2 × 1/2, इसका मतलब 3/4। पता चला आपको कि नहीं पता चला, हाँ रेसिप्रोकल करते हैं नीचे, ठीक है बेटा, पता चला कि नहीं, अरे सब आगे पीछे कहे देंगे, पता चला ना कि नहीं। अब देखो मुझे यहां बताओ, मुझे बताओ 6 / 4 इसका आधा बताओ, शाबाश, बस ये मुझे चाहिए, / 2, फिर जिसके नीचे कुछ इसके नीचे 1, तो क्या आएगा 6/4 × 1/2, यानी कि 6/8, ठीक है, पता चल गया ना। एक फाइनल और आप मुझे बताएंगे, 3 मैं कोई थोड़ा बड़ा लिखता हूं नंबर, 8 / 3 है, बताओ इसका आधा क्या होगा, / 2, फिर जिसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे 1, 8 / 3 × 1/2, क्या आएगा 8 / पता चल गया आपको। अब देखो आपको एक मैं बात बताऊं, जब भी हम किसी फ्रैक्शन का आधा करते हैं, किसी फ्रैक्शन का आधा करते हैं, किसी फ्रैक्शन का आधा करते हैं ना, क्या करते हैं हम, जब भी किसी फ्रैक्शन का आधा करते हैं, न्यूमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या था न्यूमिनेटर, यहां भी क्या है, न्यूमिनेटर क्या था, यहां भी क्या है, क्या था, यहां भी क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर डबल हो जाता है, सिर्फ डिनोमिनेटर क्या हो जाता, नीचे वाला 2 था क्या बन गया 4 था क्या बन गया 3 था क्या बन गया, पता चला आपको कि नहीं। अब आप मुझे बताओ 6 / 4 का आधा क्या होगा, 6/8, पता चला कि नहीं पता चला, स्वाद आया कि नहीं आया। जब भी आज के बाद किसी भी फ्रैक्शन का आधा करना हो, न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, मुझे बताओ 8 डिवाइड है, हाँ डबल का मतलब यही होता है, हाँ डबल का मतलब मल्टीप्लाई 2, हाँ बेटा डबल मतलब मल्टीप्लाई 2, ट्रिपल मतलब मल्टीप्लाई 3, ठीक पता चला। डबल करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा यहां मुझे यहाँ 9 / 4 इसका आधा क्या होगा, शाबाश वेरी गुड। अब देखो यहां पे एक काहे हम इतना लंबा चौड़ा आपको करा रहे हैं, तो देखो पहले यहां पे अभी आपने आंसर लिखा थोड़ी है, मैं लिखाऊंगा ना आपको, अब लिखो मत। अब हमने निकालना क्या था, एक्सीलरेशन। या देखो कितनी टर्म है, 1 2 3, तो ये है f / 2, जिसका कुछ नहीं उसका 1 × 1 / 2m,
तो एक्सीलरेशन 2 पता किसके बराबर होगी, F डिवाइडेड बाई 4m, F डिवाइडेड बाई 4m। गलती होगी, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ नहीं पता चल गया ना आपको, ये और ये एक ही है। अब इसके बाद मैं इसको ना यहाँ पे एक बार फिर से खोल के लिखता हूँ। एक्सीलरेशन 2 पता किसके बराबर है, F डिवाइडेड बाई ना, इसको हमने ऐसे करके थोड़ा खोल के लिख दिया, क्या 1/4 इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई m। और मुझे बताओ फोर्स डिवाइडेड बाई मास क्या होता है, एक्सीलरेशन। वो किया ना, फोर्स डिवाइडेड बाई मास क्या होता है, तो एक्सीलरेशन 2 पता क्या होगा, 1/4 ऑफ ए। पहले केस में एक्सीलरेशन क्या थी, ये, दूसरे केस में एक्सीलरेशन क्या थी, ये। हमें फाइंड क्या करना था, चेंज इन एक्सीलरेशन। तो चेंज इन एक्सीलरेशन मतलब ये माइनस ये, नहीं पता चला है? हाँ, अब आप लिखो, नोटबुक निकालो, मैं लिखाता हूँ आपको। ये हो सकता है ना आपको थोड़ा मुश्किल लगे, मैं जैसे लिखाऊंगा ना, जैसे मैं लिखाऊंगा ना ऐसे लिखना। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन आसान है? अरे ये बहुत मुश्किल सवाल है, मगर आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं इसीलिए आपको आ गया समझ। तो लिखो आप, अब लिखो, मैं वीडियो को रोक लेता हूं, आप बोर्ड पे देख के लिखो। चलो बेटा, यहां तक लिख दिया आपने, समझ आ गया। ये है अगम, ये है रितांजलि। मान लो अगम के पास रुपए हैं 2, इसके पास है रुपए 4, इसके पास है रुपए 2। तो इसको ऐसे सोचते हैं, रितांजलि के पास अगम से आधे रुपए कम है ना, हाफ पैसे हैं। कितने हैं, उसके बाद अब फिर से यहां पे देता हूं, ये है अगम, ये है रितांजलि। तो इसके पास पैसे हैं 8 रुपए, कितने हैं, इसके पास पैसे हैं 2 रुपए, कितने हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों के पैसों का क्या रिश्ता है। अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा आंसर, 2, तभी इसके पास इतने पैसे आएंगे। इसका मतलब पता क्या है, इसके पास, हाँ क्या, हाँ क्या 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 क्या, नहीं 3 गुना नहीं ना, 4 गुना है ना, 4 गुना। हाँ ये यानी कि इससे इसके पास 4 गुना पैसे ज्यादा है। तो मुझे बताओ इसके पास फिर क्या होंगे, 4 गुना कम, 4 गुना ज्यादा। पता चल गया, डिवाइड किया हो तो मतलब कम। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, गौर से सुनना, इसको पूरी अटेंशन देना। ए डैश क्या हो गई, बाद वाली एक्सीलरेशन, ए क्या हो गई, पहले वाली एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन बाद में हुई ना, वो पहले वाली एक्सीलरेशन से 4 गुना ज्यादा है। इसको 4 से डिवाइड करके इसके बराबर आते हैं ना, यहां देखो, इसको 4 से डिवाइड करके इसके बराबर आते हैं ना, तो यानी कि एक्सीलरेशन, बाद वाली एक्सीलरेशन पता कितनी बन जाएगी, 4 टाइम्स। ठीक है, अगर अभी ये समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस इतना लिख दो, बस ये लिख दिया, समझ आ गया ना। सिर्फ मैं अभी आपको बेटा क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई चीज बड़े हाई लेवल की बताई जाती है, हर क्लास में ये ऐसा होता है, शुरू में मुश्किल लगती है, 2 बार सुनेंगे आसान लगती है, 1 बार और सुनेंगे और आसान लगेगी। ये न्यूमेरिकल है, कोई डेफिनेशनें नहीं है जो एक ही बार सारा पल्ले पड़ जाए, मुश्किल लगेगा। मगर आपने क्या करना है, घर जाके इसको 1-2 बार और पढ़ना है। कल वाले एपिसोड में आपको पढ़ाऊंगा फोर्स और मोमेंटम में क्या फर्क होता है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। बस ये कल अगले एपिसोड में पढ़ेंगे।